नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, बांग्लादेश के जो पहाड़ी व्यापारी हैं उन्होंने भारतीय प्याज को जल मार्ग के माध्यम से आयात करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। और दिनाजपुर के हिल लैंड पोर्ट के प्याज व्यापारियों ने ये कहा है कि भारतीय प्याज को जलमार्ग के माध्यम से आयात करने में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि वे मार्गों से परिचित भी नहीं हैं और यह जोखिम भी हो सकता है। इसलिए यूएनबी की रिपोर्ट के अनुसार हिली लैंड पोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रुप के प्रेसिडेंट हारून उर रशीद ने कहा कि भारत ने 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए प्याज एक्सपोर्ट को रोक दिया है और हाल ही में उन्होंने 9 अक्टूबर को एक्सपोर्ट दोबारा शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जलमार्गों के जरिए प्याज का निर्यात करने सहित ये स्थितियां व्यापारियों के लिए बहुत अप्रिय साबित हुई हैं, क्योंकि किसान भाइयों, भारत ने जो चेन्नई सी पोर्ट के माध्यम से प्याज निर्यात करने के लिए एक शर्त रखी है, जिसमें स्थानीय व्यापारियों को हितों को काफ़ी बिगाड़ दिया है। 14 सितंबर को बिना किसी पूर्व चेतावनी के भारत ने घरेलू बाजार में भारी अस्थिरता पैदा करते हुए बांग्लादेश को प्याज निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो वर्तमान में भारतीय प्याज स्थानीय बाजार में अभी काफ़ी कम है और प्याज की मांग अभी बढ़ी हुई है भारतीय बाज़ार में। और स्थानीय व्यापारियों का भी ये मानना है कि भारत ने प्याज के निर्यात में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बांग्लादेश ने जैसे ही प्याज निर्यात भारत ने 14 सितंबर को बैन कर दिया था, तो बांग्लादेश ने अन्य जो कंट्रीज़ हैं उनसे संपर्क किया और वहाँ से प्याज मंगवाना स्टार्ट कर दिया। तो बांग्लादेश ने म्यांमार, पाकिस्तान और चीन से प्याज आयात शुरू कर दिया है। तो उसकी वजह से अभी वर्तमान समय में भारतीय व्यापारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्याज निर्यात करने में काफ़ी कुछ शर्तें हैं और चेन्नई जो एक बंदरगाह है वहीं से ही प्याज जल मार्ग से ही निर्यात करने की अनुमति प्राप्त हुई है। तो उसमें काफ़ी दिक्कतें व्यापारियों को हो रही हैं और प्याज जो उस समय निर्यात हो रहा था और एकदम से बैन लगा दिया गया है। तो अड़ोसी पड़ोसी जो राष्ट्र थे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन सभी देशों ने प्याज अन्य देशों से संपर्क करके आयात करवा लिया है और वहाँ से उनका प्याज आने लगा है। तो भारतीय प्याज का इस पर काफ़ी असर पड़ा है। फिर से अगर दोबारा प्याज का निर्यात भी अगर सरकार द्वारा खोला गया है तो उतना प्याज एक्सपोर्ट में नहीं जा रहा है जितना कि पहले लगातार जा रहा था। तो लगातार जाते हुए 1 महीने के लिए जैसे ही प्याज का निर्यात बंद किया है तो इसमें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। और वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश ने भी अभी प्याज के लिए बताया है कि भाई म्यांमार, पाकिस्तान और चीन से हमने आयात कर लिया है, तो अभी वर्तमान समय में हम भारत से इतना प्याज नहीं मंगवा सकते, क्योंकि हमने अन्य देशों से जो प्याज मंगवाया है तो उस प्याज को हमने मार्केट में निकाला है। और जो भारत द्वारा प्रतिबंधित लगाया गया था उसके कारण हमने अन्य देशों से कांटेक्ट करके प्याज मंगवा चुके हैं। इसीलिए अब भारतीय प्याज को विदेशों में भेजना, निर्यात करना में काफ़ी परेशानी आ रही हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा शर्तें रखी गई हैं। तो बेंगलुरु रोज़ प्याज और जो दूसरी क्वालिटी का, दोनों क्वालिटी के जो प्याज हैं वो लाल प्याज, दोनों को निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा जो अनुमति दी गई थी किसान भाइयों, तो उसकी जो संदर्भ में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और वो प्याज अभी वर्तमान समय में बहुत कम निर्यात हो रहा है, जिसके कारण भी भाव में अभी वर्तमान परिस्थितियां बहुत कम बनी हुई नहीं। अन्यथा अभी तक तो प्याज 100 पार कर चुका होता, लेकिन जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने अन्य देशों से प्याज मंगवा लिया है, जिसके कारण अब भारतीय प्याज की मांग, डिमांड उतनी नहीं रही और साग भी कम हुई हैं। तो इसके कारण प्याज की थोड़ी अभी परिस्थिति इसी प्रकार से चल रही है और प्याज में तेज़ी तो बन रही है, लेकिन धीरे धीरे
लगातार बन रही हैं। फिर भी भारत में भी वर्तमान समय में प्याज बहुत कम है और मांग अत्यधिक है। और आने वाला जो सीज़न है, त्योहारी सीज़न आने वाला है, तो प्याज के भाव पूरे अच्छे मिलने वाले हैं सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी सेवाएं पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।